स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप ऑफ वायर रखेंगे। वी विल टेक ए लूप ऑफ वायर। यहाँ पे मैंने बना के रखा है लूप ऑफ वायर, इस रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर, और इसी रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर को हम रखेंगे किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एंड देन इसमें हम करंट पास करेंगे, उसके बाद करंट पास करनी है। ठीक है। एज सुन एज द करंट पास थ्रू दिस लूप ऑफ वायर, व्हाट हैपेंस, इट रोटेट्स। ठीक है, इस तरह से अगर रखा मैंने एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो ही करंट पास करेंगे, इट रोटेट्स लाइक दिस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये इस तरह क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू दिस लूप ऑफ वायर। इज दिस क्लियर? अभी रोटेट करता है। रोटेट का मतलब ये है इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, एक टॉर्क इस पे एक्ट हो रहा है। कब? जब हम इसमें करंट पास करते हैं, उसी वक्त इस पे टॉर्क एक्ट करता है। एज सुन एज द करंट पास थ्रू दिस लूप ऑफ वायर, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है। अब वो टॉर्क क्यों इस पे एक्ट करता है, किस वजह से एक्ट करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अब अगर इस पे टॉर्क एक्ट करता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, कितना टॉर्क इस पे एक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। एंड नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग हियर दैट जो आज का कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, because it is the working principle of many instruments and one among them is moving coil galvanometer। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, तो अब हम यही आज का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। फॉर दैट व्हाट वी डू हियर, फर्स्ट वी विल टेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एज यू नो दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पावर लाइन्स। ठीक है, equal spaced power lines, uniform magnetic field। This is the uniform magnetic field। ये इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड नाउ वी विल प्लेस a loop of wire in this magnetic field। रेक्टेंगल लूप मैंने ले लिया, तो रेक्टेंगल लूप भी ले लेंगे। यहाँ पे इसको हम रखेंगे in this uniform magnetic field। ठीक है। एंड देन वी विल पास करंट थ्रू दिस लूप ऑफ वायर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, जैसे मर्जी होगी। एज सुन एज द करंट इज पास थ्रू दिस लूप ऑफ वायर, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, दिस एक्सिस। ठीक है ना, ये इस तरह से रोटेट करेगा अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट रोटेट्स लाइक दिस, so it means that it expels torque। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया बहुत सारी लाइन से, तो इतनी लाइन्स हम यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे, तो क्योंकि और भी लाइन्स हमें ड्रा करनी है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको हम रब करेंगे, कुछ ही लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड कुछ लाइन से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वो मैं दिखा दूंगा कैसे। ये तो याद रखना, जहन में रखना ये। अब हम पहले एक रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे यहाँ पे फर्स्ट। rectangular loop of wire, this is the rectangular loop of wire। okay, this is rectangular loop of wire। और इसको हमने कहाँ पे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो सपोज दिस इज पी क्यू और P, Q और S इज द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर। ठीक है ना, तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैं पूरी कंडक्टर कंसीडर नहीं करूंगा, इस पे एक पॉइंट ले लेंगे हम। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम भी रख सकते हैं अगर मर्जी होगी, तो स्मॉल ए या कैपिटल ए से कैपिटल ए ले लेंगे, सपोज या स्मॉल ए से मान लीजिए, बाद में रखेंगे नाम। तो एक पॉइंट यहाँ से ले लेंगे बीच में, यहाँ से भी एक पॉइंट बीच में ले लेंगे, यहाँ से भी एक पॉइंट बीच में ले लेंगे, यहाँ पे भी एक पॉइंट बीच में ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब इसमें हम यहाँ पे दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है।
व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे इस डायरेक्शन में, दिस इज बी हियर। ये खाली मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं है, अब मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड इज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्म ऑफ द वायर। इसी तरह से यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक पॉइंट पे दिखा रहा हूँ। अब ये लूप ऑफ वायर हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में एट सम एंगल, एट एन एंगल थीटा। थीटा इज हियर द एंगल। इज क्लियर? ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर बी, ठीक है। तो इट इज परपेंडिकुलर टू द आर्म क्यू आर। जो क्यू आर आर्म है ऑफ व्हाट रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर, दैट इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए, इज क्लियर? ओके। यहाँ पे ये आर्म जो है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से यहाँ पे दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे थीटा बना रहा है, यहाँ पे भी ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो दूसरी वर्टिकल आर्म है पी एस, ये भी 90 एंगल बना रहा है यहाँ पे, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, परपेंडिकुलर, ठीक है। जब ये रोटेट करेगी किसी भी ओरिएंटेशन पे होगी तो हमेशा ये जो वर्टिकल आर्म्स है ये होंगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। खाली जो ये हॉरिजॉन्टल आर्म्स है इनका जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वैरी हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, वो वैरी नहीं हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? जैसे कि ये लूप ऑफ वायर है, ठीक है ना, किसी भी ओरिएंटेशन में रखिए, इस ओरिएंटेशन में रखिए, इस ओरिएंटेशन में रखिए, ठीक है। तो जो वर्टिकल आर्म्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म्स है, टॉप आर्म एंड बॉटम आर्म, इनका जो एंगल होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब and now what we do, we will pass current through this loop of wire in anti-clockwise direction. Suppose इसमें current pass हो रही है, I is the current pass through this wire, I same current I, यहाँ से भी I pass हो रही है, यहाँ से, ठीक है। I is the current pass through this loop of wire. अब ये जो इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ, यहाँ से जो लेंथ है पी क्यू आर्म की, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L1 से सपोज। अब जो वर्टिकल आर्म है क्यू आर, इसको हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स अ रेक्टेंगल लूप ऑफ वायर, तो अपोजिट आर्म्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। अगर ये L1 है, ये भी L1, इसकी भी लेंथ L1 होगी। अगर ये L2 है, यहाँ से भी L2 लेंथ होगी ऑफ आर्म पी एस। इज क्लियर? ओके। अब देखते हैं वन बाय वन। हम वी विल नॉट कंसिडर द एंटायर रेक्टेंगल लूप ऑफ वायर। हम पहले ये आर्म देखेंगे, बिकॉज जस्ट स्ट्रेट आर्म, फिर ये स्ट्रेट आर्म देखेंगे, ये स्ट्रेट आर्म देखेंगे। वी विल कंसिडर द आर्म्स वन बाय वन। फिर देखेंगे इस आर्म पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, इस आर्म पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, इस पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन डिराइव की है, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से यहाँ पे भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। ओके, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म पी क्यू आर्म पे देखेंगे कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म पी क्यू। कितना फोर्स पे एक्टिव होगा, क्योंकि ये आर्म, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द आर्म्स, कंसिडर दिस आर्म ओनली, इट इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, and the current is passed through it, I, ठीक है। therefore it experiences force and the force is given by, इसका नाम रखेंगे F1, it is equal to I times vector length of the conductor cross
मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में है ये। दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमने पहले ही डिराइव की है। ओके, इसको यहाँ पे खाली स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, अब मैग्नीट्यूड खाली लिखेंगे, तो यहाँ पे F1 आएगा, दिस विल बिकम I। व्हाट इज L वेक्टर? इट इज द वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन दिस केस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो डायरेक्शन कहां से होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जहां से करंट है वही डायरेक्शन होगी वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। तो ये इसकी डायरेक्शन यहां से इस तरह से है। इज दिस क्लियर? ओके, अब L क्रॉस B वो किसके बराबर होगा? LB साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन L एंड B? व्हाट इज द एंगल बिटवीन L एंड B? L1 एंड B, L1 यहाँ पे है, L1 एंड B के दरमियान क्या एंगल है? ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल यहां से है। पूरा एंगल 180 है, उसमें थीटा काटो, ये बनेगा 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड B. Is this clear? Okay. It can be written as F1I L1B sin 180 minus theta is sin of theta. Is this clear? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वहां पे साइन साइन ही रहेगा और वो पॉजिटिव होता है साइन। So this is the expression for the force expressed by the arm PQ. Whatever direction of this force, its direction is defined by the right hand thumb rule. आप right hand thumb rule यूज कीजिए about the right hand thumb rule, ठीक है ना? It is L1 क्रॉस B, L1 क्रॉस B इस तरह से है, ठीक है ना? ओके, तो L क्रॉस B का मतलब ये है, राइट हैंड दिखा रहा है L क्रॉस B, थंब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा इस तरह से। According to right hand thumb rule, F1 it is a net force acting on the arm PQ, ठीक है? वो इस तरह से होगा। या रेक्टेंगल लूप हमने ले ली, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट इस तरह से जा रही है, ठीक है? फोर्स ऊपर की तरफ होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग व्हाट? L1 वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? ओके, इट्स परपेंडिकुलर टू दिस plane containing B and L vector, okay, length vector of the conductor. तो ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन है, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है? वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, कीप इट नंबर 1। अब देखते हैं इसकी जो अपोजिट आर्म है उस पे देखेंगे कितना फोर्स एक्ट करेगा। अपोजिट आर्म वो है RS। नाउ मैग्नेटिक इसी तरह से फोर्स ऑन आर्म RS। अब RS पे देखेंगे कितना फोर्स एक्ट करेगा। सपोज इट इज F2 एंड F2 इज इक्वल टू I टाइम्स L2, सॉरी L1, ये भी L1 है, L1 ही आएगा यहाँ पे क्रॉस B, ठीक है? ओके, वेक्टर लेंथ क्या है? वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम R टू S, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लेंथ L1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी यहाँ पे डायरेक्शन थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? ओके, फ्रॉम R टू S इस तरह से, फ्रॉम R टू S। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन थी L1 की फ्रॉम P टू Q, ऐसे, ठीक है? अब खाली मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यहाँ से स्केलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। F2 इज इक्वल टू I L1 क्रॉस B किसके बराबर है? L1 B साइन ऑफ theta, यानी कि एंगल बिटवीन L1 and B. What is the angle between L1 and B in this case for this arm? यहाँ पे एंगल थीटा ही है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल इनके दरमियान थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, ठीक है? तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ओके? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on this arm, ठीक है? Keep it number 2. What about the direction of this force? It is again defined by the right hand thumb rule or right hand screw rule, ठीक है? तो जब हम right hand thumb rule यूज करेंगे
तो अब देखिए जो L1 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो बोथ y ऑन व्हाट, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड हो, ये फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर दिस प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज वेक्टर्स L एंड B, या वो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होगा या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होगा। इट इज L क्रॉस B, L क्रॉस B से मुराद है ये L है, ये B है। ठीक है, तो L क्रॉस B इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी इस तरह से। ठीक है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स इस तरह से। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ F2 acting on this arm. And try to see here, these two forces have same line of action. इनकी line of action same है। ठीक है, having same line of action. As is clear? As they have same line of action, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इनकी डायरेक्शन भी अपोज्ड है, तो जो इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, रिजल्ट ऑफ फोर्स जो होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन द टू, एज दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड बराबर है इनका और डायरेक्शन अपोज्ड है, एंड in addition to this having the same line of action, therefore these two forces cancel out each other. From first यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए F1 जो है इट्स इक्वल टू F2। अगर डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे तो ये इक्वल अपोजिट हो जाएगा, एंड having same line of action। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स की वो तो एक ही है, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है। therefore these two forces cancel out each other, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ, और वो इक्वली अपोजिट है। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, यानी कि लूप में थोड़ा सा ये डिस्टॉर्शन हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हमें स्टिफ कॉइल ले लेंगे तो इसमें डिस्टॉर्शन भी नहीं होगी, बोथ द फोर्सेस, यानी कि इसका रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट्स क्लियर। एक फोर्स ऊपर की तरफ है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ है, इट्स क्लियर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस वायर पे, इस लूप ऑफ वायर पे या कॉइल पे। दिस इज क्लियर। Therefore, these two forces cancel out each other. Therefore, F1 and F2 cancel out each other. This is clear? तो ये दो फोर्स खत्म हो गई। अब देखते हैं जो रिमेनिंग टू आर्म्स है उन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक। And now we will see how much force will act on the remaining two arms. पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म QR। अब QR आर्म मैंने ले ली यहाँ पे, इस पे देखते हैं कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, एंड द फोर्स एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पे F3 से लिखेंगे। F3 इट इज इक्वल टू व्हाट, I टाइम्स इसमें जो करंट पास हो रही है, एंड इसकी लेंथ है L2। L2 वेक्टर जो है, वेक्टर लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये है डायरेक्शन इसकी। ठीक है, क्रॉस B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बनेगा I L2 स्केलर फॉर्म में लिखेंगे F3 L2 B sin of theta। Theta, what is theta here? It is the angle between L2 and B. What is the angle between L2 and B? It is नीचे वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल। इट इज 90। सो sin 90 यहाँ पे आएगा। सो sin 90 इज मैक्सिमम वैल्यू और sin थीटा दैट इज 1। तो ये बनेगा I L2B। दिस इज क्लियर बिकॉज sin 90 इज 1। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हाट, ऑन दिस वर्टिकल आर्म QR। तो इसकी डायरेक्शन देखेंगे, एज L2 एंड B दोनों परपेंडिकुलर है तो ये F भी परपेंडिकुलर होगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, तो देन यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F3।
ठीक है. Hold your left hand so that the first finger, middle finger, and stretched thumb are mutually perpendicular to each other. If first finger represents the direction of, gives the direction of 90 feet, and the middle finger gives the direction of current, वो नीचे की तरफ है, the negative vector. Then the stretched thumb gives the direction of what? Force. तो इस आर्म पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा perpendicular outwards. ठीक है. ये जो फोर्स एक्ट करेगा इस आर्म पे वो होगा perpendicular outwards. Is this clear? तो इसको लिखेंगे यहाँ पे acting directing perpendicular to the white board, या फिर white board की बात में कर रहा हूँ, white board outwards, ठीक है. perpendicular outwards. तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो perpendicular होगा outwards, इस तरह से. This is clear? perpendicular white board हमेशा वो perpendicular रहेगा, perpendicular outwards हमेशा याद रखना. ये फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ये फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होगा, ये फोर्स हमेशा perpendicular outwards होगा. F3. And now magnetic force on the arm. अब देखेंगे कौन सी आर्म है, इसकी अपोजिट आर्म जो है SP. SP पे देखेंगे कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो F4 से हम रिप्रेजेंट करेंगे. Is equal I times L2 cross B. What is the direction of L2 here? In this case, in case of arm SP, कारण ऊपर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी. यहाँ से इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. तो यहाँ से लेना है ऊपर की तरफ से एंगल. तो ये वाला एंगल बनेगा यहाँ से. ठीक है. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पे इसका स्केलर फॉर्म लिखेंगे. मैग्नीट्यूड I L2B साइन ऑफ 90 आएगा. अगेन एंगल इज 90, साइन 90 इज 1. तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस वर्टिकल आर्म. ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं. अगेन विल यूज हियर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ 90 फीट, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ नीचे करंट थी, यहाँ ऊपर करंट है ये. देन द स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. थंब कहाँ गया? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. इज दिस क्लियर? अंदर की तरफ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और वो होगा इनवर्ड्स. डायरेक्टिंग perpendicular inwards to the white board. ठीक है. This is clear? तो दो फोर्सेस एक्ट करेंगे यहाँ पे. एक यहाँ पे perpendicular outwards, यहाँ पे perpendicular inwards होगा इस तरह से. Is this clear? यहाँ पे मैं दिखा दूंगा. इस आर्म पे यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा outwards, इस आर्म पे फोर्स एक्ट करेगा inwards, इस तरह से. ठीक है. ओके. एंड दीज टू फोर्स हैव डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन. इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है. इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से है. ठीक है. अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ. अब देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है. दिस इज आउटवर्ड्स, दिस इज इनवर्ड्स यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे दिखाया गया डायरेक्शन इनकी. यह है फोर्स F3 परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है इस तरह से. F4. And these two forces are parallel to each other. They are anti-parallel. ठीक है ना? Anti-parallel. इनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगी आपस में. ठीक है. Okay. These are the two forces. Now, from third and fourth, it is clear that F3 is equal to F4. इनका मैग्नीट्यूड बराबर है. देखिए I L2 B मैग्नीट्यूड बराबर है. और डायरेक्शन देखेंगे वो अपोजिट है, मगर having different lines of action, having different lines of
action. As these two forces are equal and opposite and having different lines of action, therefore these two forces form a couple. So कहते हैं couple of forces. ठीक है? These two forces together form a couple. What is the effect of the couple? The effect of a couple is whenever a couple is applied, a couple of forces applied on what? On an object, the object rotates. इसका effect ही है. It rotates the object on which the couple of forces are applied. ठीक है? जब हम ये क्योंकि ये couple क्यों बन रहे हैं? Because having different lines of action. उसकी वजह से ये रोटेट करेगा. ठीक है? जैसे कि मैं दिखा दूंगा यहाँ पे ये लूप ऑफ वायर है. एक फोर्स अंदर की तरफ है यहाँ इस पे, इसके बाहर की तरफ से इस तरह रखेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, इसको बाहर ले जाएंगे. ठीक है? व्हाट विल हैपन टू लूप ऑफ वायर? इट रोटेट्स, है ना? इसे दिखा रहा हूँ, इट रोटेट्स. इसलिए तो यहाँ पे इसका रोटेशन इफेक्ट होगा. ये मैंने बता दिया क्यों इस पे ये क्यों रोटेट करता है. बिकॉज इस पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा, नेट फोर्स तो ओवरऑल जीरो होगा. इनका रिजल्टेंट भी जीरो है, इनका रिजल्टेंट भी जीरो है. ठीक है? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पर ये दो इक्वल अपोजिट है, पर इनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा बिकॉज दे फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस. दिस कपल द कॉइल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस. कौन से एक्सिस? वर्टिकल एक्सिस, जो पहले मैंने बता दिया था. ठीक है? अब देखते हैं अब इस पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा. अब इस पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल टाउ इज इक्वल टू किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ either force into perpendicular distance between F3 and F4. F3 and F4 के दरमियान क्या perpendicular distance है उस पर डिपेंड है. So perpendicular distance means arm of couple. Arm of couple, उसको arm of couple भी कहते हैं. ठीक है ना? ओके, वो perpendicular distance देखनी है क्या है. मैग्नीट्यूड हमें पता है, दैट इज IL2B. IL2B इज द मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, अगर हम F यहाँ पे इसका नाम रखेंगे, मान लीजिए स्मॉल a से रखेंगे इसका नाम, दिस इज A है, इस पॉइंट का नाम रखेंगे स्मॉल b से. अगर हम A B मिलाएंगे, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी. ठीक है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगी? पहले इसका जो लाइन ऑफ एक्शन वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ से, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर उस पर ड्रा करना पड़ेगा. ठीक है? तो ऐसे मैं दिखा दूंगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे. इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसको भी प्रोड्यूस करेंगे आगे. ठीक है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होगा. हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, या हमेशा ये परपेंडिकुलर है. ठीक है? इज दिस क्लियर? क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, और F3 और F4 क्या है? दे आर परपेंडिकुलर द वाइड बोर्ड. तो इसलिए F3 एंड F4 भी परपेंडिकुलर क्या है? किसके साथ? राइट एंगल बनाते हैं. किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 एंगल. इज इसके लिए अब यहां से इसको हम मिलाएंगे, A B को B के साथ मिलाएंगे. ठीक है? ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है यहां से, ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट? RS एंड QP. ठीक है? ये लाइन इसके पैरेलल में है, क्योंकि ये A यहां से मिड पॉइंट है, B भी इसका मिड पॉइंट है, तो फिर AB किसके बराबर होगा? QP के बराबर. इसकी लेंथ है L1, इसकी भी लेंथ L1 ही होगी. इस क्लियर? तो यहां से मैं दिखा दूंगा आपको, एक मॉडल बना के रखा मैंने. ये देखिए, ये रेक्टेंगल लूप ऑफ वायर है. ठीक है? ये ऊपर इस मिड पॉइंट ऑफ और PQ, तो मिड पॉइंट पे मैंने दिखा दिया दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां से डायरेक्शन ऑफ फोर्स है F1. इसी तरह से
बॉटम वाले आर्म पे जो है ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे जो दूसरी वायर में बनाई है इट इज द नॉर्मल द प्लेन ऑफ द लूप ऑफ वायर। ठीक है, जो प्लेन ऑफ कॉइल है उस पर ये नॉर्मल मैंने ड्रा किया, वो अभी हमने नॉर्मल ड्रा नहीं किया, अभी मैं बता दूंगा कब ड्रा करना है। तो यहाँ से भी दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से रखना है कॉइल को एट सम एंगल। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये इस पे इस ऑर्गन फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द वाइड बोर्ड इनवर्स, यहाँ से भी परपेंडिकुलर वाइड बोर्ड आउटवर्ड्स। इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ से ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये दो फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दो फोर्सेस इनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है, तो यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको आगे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे 90 एंगल बनेगा, तो वो मैं दिखाऊंगा इससे। देखिए आप देख सकते हो, ऊपर से आप देख सकते हो, टॉप व्यू से देख सकते हो। ये जो हम लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ड्रा करनी है ना, ये वाइड भी फोर्ड भी नहीं है, ये स्पेस पे है इस तरह से, बिकॉज इट्स थ्री डिमेंशनल डायग्राम में 2 डिमेंशनल बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से, जो ये फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोड्यूस करेंगे आगे। ठीक है ना, इट मीट्स दिस लाइन ऑफ एक्शन एट अ पॉइंट, वहां पे 90 एंगल होगा, दिस इज 90 एंगल, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F4। ठीक है, और ये पॉइंट मिला है, इट इज L1 AB L1, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज 90 एंगल है, ये 90 एंगल बनेगा। ठीक है, फिर से देखना टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में यहाँ पे दिखा दूंगा, टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू देखिए, तो इस तरह से रखेंगे, this line represents what? Rectangular loop of wire ऊपर से, तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, ये L1 के बराबर है। ठीक है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, याद रखना, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ओके, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगल यहाँ पे 90 है। ठीक है, अब L एंड B के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा, यहाँ पे थीटा लिखेंगे, थीटा इज द एंगल। दिस इज क्लियर? ओके, अब इसके बाद अब ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज cosine of theta? Cos theta is base. What is base? This is base here. इसका नाम रखेंगे C. This is A here. This is B here. Cos theta is base. Base is AC divided by hypotenuse. Hypotenuse A B. ठीक है? AC, ये जो AC है, AC लेकर C तक है, यही है perpendicular distance. This is the perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, या इसको हम कहते हैं आर्म ऑफ कापुल। ठीक है, आर्म ऑफ कापुल। सो AC divided by AB. Okay, it can be written as AB या cos theta is equal to what is AC? ये हमें बताना है। What is AB? AB is L1, तो AC किसके बराबर आएगा? L AC is equal to L1 cos of theta. This is the perpendicular distance between F3 and F4. तो यहाँ पे लिखेंगे हम magnitude of either force किसके बराबर है? I, जो पहले हमने निकाला था F3 and F4, that is equal to I L2 times D into
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज AC। ये AC किसके बराबर है वो पुट कीजिए यहाँ पे। AC है L1 cos थीटा के बराबर I L2 P L1 cos ऑफ थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ऑफ सिंगल टर्न इज इक्वल टू I L1 L1 into L2 B cos of theta। What is L1 L2? Length into breadth of this rectangle, ठीक है, and it is equal to what? Area of the loop of the wire, ठीक है, rectangle loop of wire। तो यहाँ पे लिखेंगे I times A। What is A? A is the area of the loop of the wire, याद रखना। B cos of theta। This is clear? This is the expression for the torque experienced by what? Experienced by the loop of wire। This is clear? And let me tell you one thing, यहाँ पे जब भी हम फिजिक्स में एरिया की बात करते हैं, एज यू नो दैट एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वी इन फिजिक्स वी ट्रीट इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर अवर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे भी जो इसका एरिया होगा L1 into L2 वो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको ट्रीट करेंगे एज वेक्टर क्वांटिटी तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक एरो से। तो वो एरो क्या होता है, एज यू नो दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, ठीक है ना। ये जो एरिया है प्लेन इसका, उस पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, वो नॉर्मल हमें देगा क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हम एक नॉर्मल दिखाएंगे, कहीं पे भी नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ प्लेन सरफेस। तो हर एक पॉइंट पे, अब किसी पॉइंट पे भी अगर नॉर्मल दिखाएंगे वो हर एक पॉइंट पे वही नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल दिखाएंगे, दिस इज द नॉर्मल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस मॉडल में, ठीक है। ये देखिए आप, ये बॉटम वाली और में और S, दिस इज डायरेक्शन ऑफ 90 फीट, दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। अब ये जो है ये दूसरी लाइन में यानी कि वायर, यानी कि यहाँ पे दिखा दिया वायर का टुकड़ा लगा दिया इसके साथ, ये दिखा रहा है नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। देखिए इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ व्हाट, प्लेन ऑफ द वायर, हर एक जगह के लिए ये नॉर्मल होगा, ठीक है, सेम नॉर्मल। इट्स अ प्लेन सरफेस, ये है नॉर्मल, इट इज इट मेक्स 90 एंगल विद द प्लेन ऑफ द लूप। इज दिस क्लियर? ओके, तो हमने यही, ये जो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रा की है, इट इज नॉर्मल। व्हाट इज दिस? इट इज नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है एंड इट इज नॉर्मल एंड इट रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर ए। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर ए, ठीक है। सो ये एरिया वेक्टर मान लीजिए इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद व्हाट, विद द 90 फीट। पहले हम ले रहे थे व्हाट, प्लेन, यहाँ पे हमने प्लेन लिया था, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो वहां पे लेना था एंगल जो ये प्लेन बनाता था किसके साथ, 90 फीट के साथ, दैट इज थीटा। अगर हम एरिया के बदले एरिया वेक्टर ले लेंगे तब हमें देखना है थीटा को कन्वर्ट करना है किस में, फिर देखना है ये एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, 90 फीट के साथ, वो हमने एज्यूम किया है अल्फा के। इज क्रिएटिव, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है 90 के बराबर। देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इस वायर के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो हमें यहाँ पे थीटा कन्वर्ट करना है इसमें अल्फा में, तो शिफ्ट दिस अल्फा टू राइट साइड, ये माइनस बनेगा। तो यूजिंग इट हियर, ऐसा करने से अब जो हमारे पास एरिया है वो अब एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। ए बी कॉस ऑफ थीटा का बदले 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई ए बी कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये तो पहले क्वाड्रेंट में आता है, वहां पे सारे पास हुए, तो टाउ इज आई ए बी साइन अल्फा। इज दिस क्लियर टू यू? अब ये जो एरिया है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, ये है अब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कैन बी रिटन एज आई ए क्रॉस बी,
This is clear. This is A cross B. And according to this cross product, A cross B is equal to AB sin of alpha. What is alpha? Alpha is the angle between area vector and B. Area vector and B के दरमियान जो एंगल है that is alpha. और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है that is थीटा. ठीक है ना? अब थीटा इसमें नहीं है. अब एंगल अल्फा है between मैग्नेटिक फील्ड and area vector. This is clear. This is the expression for what? Torque expressed by the loop of wire. या we can say a coil of single turn. एक ही टर्न है इसमें. एक ही टर्न है. अगर दो टर्न्स होते, दो लूप्स होते एक साथ इस तरह, एक दो, देन हर एक लूप पे इतना टॉर्क एक्ट करेगा तो व्हाट वुड द टोटल टॉर्क? ट्वाइस आएगा. और 3 लूप्स होंगे एक साथ, ठीक है ना, 3 लूप्स ऑफ ए सिंगल वायर, तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा? 3 टाइम्स. और इफ देयर आर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स, व्हाट इज द नेट टॉर्क acting on the coil of n turns? It would be n times I A cross B. Is this clear? Or we can write it as ये जो n I A है it is equal to n cross B. Wire ये लास्ट पे एंड पे जो एक्सप्रेशन निकली है टॉर्क एक्सप्रेस विद स्क्वायर इट इज इक्वल टू m क्रॉस B. याद रखना. वायर ये जो m है m vector it is called n I A vector. Is this clear to you? And is called magnetic dipole moment. इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से ये मुराद है ये जो लूप ऑफ वायर है इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. इसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा. उसी तरह जिस तरह से बार मैग्नेट है उसका एक नॉर्थ पोल नॉर्थ एंड होता है, साउथ एंड भी होता है. इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर जो है, ठीक है ना, इट एक्ट्स एज व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल. यही मतलब है एम का. इज दिस क्लियर टू यू? तो जब हम करंट कैरिंग लूप रखते हैं किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ये जो करंट कैरिंग लूप है इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. इसका मतलब ये है कि हम मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. जब हम मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में इट एक्सप्रेस टॉर्क. इट्स व्हाट इज जस्ट लाइक जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं किसमें? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जैसे कि पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, तो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सप्रेस टॉर्क एंड हेंस रोटेट्स. सेम इज द केस हियर. इसी तरह से जो करंट लूप है इट एक्ट्स एज द मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है ना, चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में ना हो. जब भी कोई वायर लूप होगी उसमें जब हम करंट पास करेंगे चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में हो या ना हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं भी हो, ठीक है, तब भी वो एक्ट करेगा एज मैग्नेटिक डाइपोल. अब वही मैग्नेटिक डाइपोल जब हम रखेंगे किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, दैट मैग्नेटिक डाइपोल एक्सप्रेस टॉर्क एंड हेंस इट रोटेट्स.